हम किसी भी कार्यक्रम में जाएं, उसकी अनुमोदना अपने हाथ की इशारों से करें, वो सबसे बड़ी अनुमोदना होगी। आपको ये विचार था मेरे मन में, आपने कहा कि आप शेयर करें, तो इट विल बी वेरी गुड एंडेवर फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये अपना एक संकल्प रहना चाहिए, जो पापमय क्रिया है उसे जितने शीघ्र छोड़ो उतना अच्छा है। आपका अनुमोदन इस क्रिया से हो जाता है। सब बच्चियों ने नहीं किया जो इसने चालू किया, एक बार आप सब अनुमोदन करें। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये आपके हमने इसके बेनिफिट्स भी बताया आपको, सब जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है इससे सब फायदे में हो जाता है और हमारी जीव रक्षा भी हो जाती है, क्योंकि आपने बताया हैंड के ऊपर अपने 10,000 मिलियंस मतलब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs इतने बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ होती है और वो अपन क्लैपिंग से कील कर देते हैं, इसलिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। अरे वक्ता गण तो उछल पड़ेंगे मंच पर, आपकी अहिंसक तालियों में जोर तो होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं डॉक्टर नीलेश जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर नीलेश जी को अब मंच पर आने के लिए आप सोच रहे होंगे हमने क्यों पुकारा, क्योंकि वो बतलाने आ रहे हैं सर्व विवादों का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद आदरणीय मंचासी एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सुतों को सादर जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जैसा कि विषय है सर्व विवादों का हल स्यादवाद, टॉपिक पे पूरा ध्यान देना, मुझ पे कम ध्यान देना। सर्व विवादों का हल है स्यादवाद। सुनते ही मन में एक सरल सा प्रश्न उठता है, क्या सचमुच विवादों का ऐसा कोई मार्ग है जो जीवन के हर स्तर पर परिवार से लेकर समाज और विश्व तक समान रूप से समाधान दे सके? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ, दे सकते समान रूप से। क्योंकि विवाद की जड़ कोई बाहरी कारण नहीं है। विवाद की जड़ मनुष्य की दृष्टि का संकुचित होना है। जब मनुष्य अपनी दृष्टि को पूर्ण रूप से सत्य मान लेता है, तब वह दृष्टि विवाद बनती है। परंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि सत्य के अनेक पहलू हैं, तो सारा विवाद ही विलीन हो जाता है और इसी परिवर्तन का नाम है स्यादवाद। स्यादवाद का अर्थ बहुत से लोगों को शायद लगता है कि स्वादवाद मतलब शायद, पर वस्तुतः यह अनिश्चय नहीं बल्कि अत्यंत परिष्कृत और आध्यात्मिक दृष्टि है। ऐसी दृष्टि जो हमें बताती है कि किसी भी वस्तु, परिस्थिति या कथन को किसी एक कोण के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। हम सब अपने अपने अनुभवों, संस्कारों, परिस्थितियों और समझ के आधार पर दुनिया को देखते हैं। जैसे एक विशाल पर्वत को कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ उस पर्वत को देखकर उसका हरा भरा भाग देख रहे हैं, कुछ चट्टानें देख रहे हैं, कुछ झरने देख रहे हैं, कुछ बर्फ देख रहे हैं। पर्वत एक ही है पर सबकी दृष्टियां भिन्न है। यदि कोई यह कह दे कि मैंने जो देखा है वही पर्वत है, तब विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन यदि यह कहे कि मैंने जो देखा है वह पर्वत का एक भाग है और तुमने जो देखा है वह पर्वत का ही दूसरा भाग है, तो सारा तनाव वहीं पर समाप्त हो जाता है। यही स्यादवाद है, सत्य के अनेक पक्षों को स्वीकारने का सौम्य साहस।
जैन धर्म में इसे केवल तर्कशास्त्र पर ही नहीं बल्कि आत्मदृष्टि की विनम्रता के रूप में भी किया गया है। समय सार में आचार्य कुंद ने एक वाक्य कहा है, वस्तु अनंत पर्यायों में प्रकट होती है, और यह वाक्य हमारे विषय का हृदय है, क्योंकि जब स्वयं वस्तु के भीतर ही अनंत रूप है तो हम मनुष्य उस वस्तु के एक रूप को देखकर बाकी रूप को नकार नहीं सकते। इसी तरह नियम सार का एक छोटा सा वाक्य यह संदेश देता है कि सही कथन वही होता है जो कथन उचित नय और उचित दृष्टि से कहा गया हो। इस एक वाक्य में शारवाद का बीज छिपा है कि परिस्थिति बदलने पर कथन का अर्थ भी बदल सकता है। और प्रवचन सार में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अनेकांत ही अहिंसा का स्वरूप है। अहिंसा का अर्थ मात्र हाथ नहीं उठाना नहीं है। अहिंसा का अर्थ दूसरों की भावना को चोट नहीं पहुंचाना, दूसरों की बात को सम्मान देना, उनकी दृष्टि को स्थान देना। जहां अहिंसा का ऐसा मानसिक विस्तार होता है वहां विवाद टिक ही नहीं सकता। पंचाशिकाय द्रव्य के अनंत धर्मों की बात करता है। द्रव्य ही अनंत गुणों का भंडार है। तो मनुष्य द्वारा कहा गया वाक्य उन अनंत गुणों में से केवल एक छोटे से पक्ष को ही छुपाता है। यदि हम समझ लें तो हमें हर मतभेद में यह अनुभव होगा कि सामने वाले की बात पूरी तरह गलत नहीं है, बल्कि वह सत्य के किसी रूप को दिखा रहा है। और अष्टपाउर का भी एक सहज संदेश है, पर्याय बदलती है इसीलिए विचार और भाव भी बदलते हैं। अर्थात जो आज हमें गलत लगता है हो सकता है किसी परिस्थिति बदलने पर हमें वह ठीक भी लगने लगे। यह परिवर्तनशीलता का बोध मनुष्य को कठोर होने से बचाता है। और कट्टरता वही पनपती है जहां वस्तु को स्थिर मान लिया जाता है। जब मनुष्य समझ ले कि सत्य स्थिर नहीं है, व्यापक है, तो वह शांत हो जाता है। इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल यही है कि सत्य के स्वरूप को जितना व्यापक है हमारी दृष्टि उतनी सीमित है। और जहां यह स्वीकार आ जाए कि मेरी दृष्टि सीमित है वहां विवाद का कोई आधार नहीं बनता। शारवाद हमें जीवन में व्यवहार में एक सुंदर सी सरलता अपनाने को प्रेरित करता है। जब सामने वाला गुस्सा करे तो हम तुरंत यह न सोचे कि वह गलत है, सोचे उसका भी कोई कारण होगा, उसकी भी कोई दृष्टि होगी। परिवार में मतभेद हो तो तुम ही गलत होंगे, तुम ही गलत करते हो, यह कहने के बजाय एक छोटी सी बात कहें, मेरी दृष्टि में तो ऐसा है, तुम्हारी दृष्टि में कैसा है। यह एक वाक्य दूसरे के मन का द्वार खोल देता है। समाज में विचारधारात्मक संघर्ष तो यह समझें कि हर विचारक सत्य के किसी एक पक्ष को देख रहा है। और धर्म में मतभेद हो तो याद रखें कि सत्य कभी किसी के अधिकार में नहीं होता। सत्य का स्वभाव ही बहुरंगी है। हम सब सत्य को केवल अपनी छोटी सी खिड़की से देखते हैं। शारवाद न तो कमजोरी है ना समझौता, यह आत्मबल का रूप है, क्योंकि यह कहने के लिए साहस चाहिए कि मेरी बात पूर्ण नहीं है। वास्तविकता विनम्रता यही से जन्म लेती है, और जहां विनम्रता है वहां कड़वाहट नहीं दिखती, विवाद नहीं दिखता, वाणी में तीखापन नहीं आता। शारवाद मनुष्य को भीतर से इतना शांत कर देता है कि उसे जीतने की ही नहीं इच्छा से समझने की इच्छा होती है। जीत लेने से मन तृप्त नहीं होता, पर बात को समझ लेने से मन शांत हो जाता है। शब्दभंगी न्याय को यदि सरल भाषा में समझें
तो वो यही कहता है कि सत्य एक ही वाक्य में वर्णन संभव नहीं है। क्या कहा? सत्य का एक ही वाक्य एक वर्णन में संभव नहीं है। कुछ बात किसी दृष्टि से सत्य है, किसी दृष्टि से असत्य है और किसी दृष्टि से अवर्णनीय भी है। यह गहराई मनुष्य की सोच में आती ही नहीं है जब तक वह स्वयं सत्य का स्वामी बना रहता है। लेकिन जब यह अनुभव होने लगता है कि सत्य अनंत है और मैं केवल एक अंश देख पा रहा हूं, तब मनुष्य का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। वह शब्दों में, व्यवहारों में और संबंधों में बहुत सहज हो जाता है। कब? शादवाद को। आज के समय में शादवाद की आवश्यकता इसलिए और भी अधिक हो गई है क्योंकि विचारों की ध्रुवीकरण बढ़ गया है, परिवार में संवाद कम हो गया है, समाज में असहमति असहिष्णुता में बदल रही है। सोशल मीडिया ने मेरी ही सही के भाव को इतना प्रबल कर दिया है कि हम किसी और की बात सुनना, हमने सोशल मीडिया में देख लिया और कह दिया हाँ यही सच है, अब हम किसी और की बात को सुनना नहीं चाहते। ऐसे समय में शादवाद का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द और आध्यात्मिक प्रगति, इन तीनों के लिए अनिवार्य हो गया है। शादवाद हमें यह नहीं सिखाता कि हर बात मान लो, वह यह सिखाता है हर दृष्टि को पहले समझो, निर्णय करने से पहले सत्य के अनेक आयामों को देखने का साहस रखो। यह साहस जीवन में गहरी शांति लाता है। जब मन में यह भाव जम जाता है कि मैं सही हो सकता हूं पर मैं ही अकेला सही नहीं हूं, तो वाद विवाद समाप्त हो जाता है। यही शादवाद है, यही अनेकांत का प्रकाश है, यही अहिंसा का विस्तार है और यही आत्मा की सहजता है। अतः इस आध्यात्मिक संगोष्ठी का सार यही है कि शादवाद को केवल दर्शन की पुस्तक में ना खोजे, वाणी में उतारे, व्यवहार में उतारे, निर्णयों में उतारे। यही वह पथ है जो कलह को संवाद में, संघर्ष को समाधान में और विवादों को शांति में बदल देता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विनम्रता पूर्वक यही निवेदन करता हूं, सत्य अनेक है, एक नहीं। हम सब सत्य के साधक हैं, स्वामी नहीं। और जो सत्य का साधक है वह कभी विवाद नहीं करता, वह समन्वय करता है। इसी के साथ जय जय। डॉक्टर नीलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सीमित समय में, अब मैं सीमित क्यों कहूँ, क्योंकि ये चिनागम के इतने जो सिद्धांत हैं, इतने जटिल और गूढ़ हैं, उन्हें 10-12 मिनट में समझाना बड़ा मुश्किल है। तो आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया अपना। मैं आगामी वक्ताओं में भी निवेदन करता हूँ कि 10-12 मिनट के अंदर अपना वक्तव्य देवें। आगे सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय, ये विषय को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित गजेंद्र जी शास्त्री। अब मंच पर पंडित गजेंद्र जी शास्त्री आएंगे और सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय कैसे है इस विषय को समझाएंगे। ये एक मिनट मेरा आपको थोड़ा सा निवेदन है कि वक्ता प्रबुद्ध है, विषय बहुत रोचक है और आप सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं। तो आप 10 मिनट अगर बोल रहे हैं तो बच्चियों में से एक आध प्रश्न जिज्ञासा अवश्य आनी चाहिए। आपके 9 मिनट चलेंगे मगर 2 मिनट आपके आने चाहिए, तो ये सक्सेस रहेगा कार्यक्रम। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानित मंच, उपस्थित विदुषियां और साधर्मी जन, पूरी गोष्ठी का जो विषय होता है वो 10 मिनट में मुझे बोलना है। कि क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता, इन दोनों विषयों पर अलग अलग गोष्ठी हो सकती है। विषय है सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय।
सबसे पहले जो शब्द आया है सर्वज्ञता, उसका अर्थ क्या है लगभग सभी जानते हैं। जो सब जानते हैं वे सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सब जानने वाले। कौन जानते हैं? जो केवल ज्ञान के धारी होते हैं। और केवल ज्ञान की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवल। जो सब द्रव्य, उनके सब गुण और उनकी सब पर्यायों को जानता है वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता की बहुत परिभाषाएं हैं अलग अलग, लेकिन उसका सार क्या है? जो तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने और सर्वज्ञ। तो अगले समय में क्या करें? रुक जाएं। फिर उसके अगले समय में क्या करें? रुक जाएं? नहीं, लगातार जानते रहें, वे सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञता का अर्थ हो गया। अब क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा विवाद तो यही खड़ा होता है, ये कहां से ले आया? क्यों मनीष? क्रमबद्ध पर्याय तो नहीं। पूरे जिनागम में क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द आप निकाल करके बता दो, हम मान लेंगे। ठीक है, हम आपको लिए चलते हैं आचार्य अमृतचंद्र के पास, जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। आत्मख्याति में वे टीका लिखते हुए लिखते हैं, जीवो ही तावत् क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमान जीव एव एवं अजीवोपि तावत् आत्म परिणामे उत्पद्यमान अजीव एव न जीव। जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। इसी प्रकार अजीव भी अपने आत्म नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ या क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। तो क्रम नियमित शब्द का प्रयोग उन्होंने वहां किया। अगर आपको शब्द से आपत्ति है तो हम क्रमबद्ध की जगह क्रम नियमित पर्याय शब्द, इसका तो प्रयोग कर सकते हैं ना। यानी प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय का उत्पाद व्यय युक्त जो परिणमन हो रहा है, वह परिणमन अपने स्वकाल में अपने अनुसार निश्चित क्रम में हो रहा है। और अकेला आचार्य अमृतचंद्र देव नहीं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी या स्वामी कार्तिकेय भी लिखते हैं, जमजस जम्मी देशे जेण ज्ञाने जम्मी कालम में। बोलो बोलो। जन्मं वा अहो मरणं वा तेन तस् तम विदेशे तेन कालम में को सक्कदिवारेन्दु इंदो वा तैजनेन्दो। अब इन दो गाथाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो जिनेन्द्र। वो कहते हैं जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन जिस रूप में जैसा होना होता है, वो परिणमन उस क्षेत्र में उस काल में उसी अनुसार वैसा ही होगा। उसको टालने में कोई समर्थ नहीं है। कोई मतलब इंद्र की छोड़ो, हमें इंद्र की बात नहीं करनी, जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। और ये सिद्धांत कौन बता रहे हैं? जिनेन्द्र। जिन्होंने ये सिद्धांत बताया वे भी उस सिद्धांत को पलटने में समर्थ नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण हम आपको क्या दें कि क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता से संरक्षित है। चलो इस बात को भी हम छोड़ते हैं। हम और आप, मैंने शास्त्री कर ली, इनने भी शास्त्री कर ली और आप शास्त्री कर रहे हैं, और 5 वर्ष में लगभग 50 से 60 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। वे ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? आचार्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा। लेकिन वो वाणी किसकी है? सर्वज्ञ की वाणी है ना, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है ना। अगर वो वाणी को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ हम क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति नहीं कर सकते। जो जिनेन्द्र भगवान है उनके द्वारा कथित वाणी को हमने जिनवाणी कहा, और जिनवाणी को हमने 4 भागों में बांटा, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। आप मुझे एक भी ऐसा अनुयोग ला करके बता दीजिए जिसमें क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन नहीं हो। प्रथमानुयोग में कितने उदाहरण हैं? आदिनाथ भगवान के द्वारा महावीर के 24वें तीर्थंकर बनने की घोषणा,
नेमिनाथ के द्वारा 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी जलने की घोषणा। बोलो, ये सारी घटनाएं, या द्वारिका नगरी जब जली तब ये घोषणा करना कि 2 ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। और क्या ये घोषणाएं सही साबित हुई कि नहीं हुई? अच्छा, घोषणा करने वाले कौन है? हम या आप? सर्वज्ञ है ना। अच्छा, एक बात और है, यहाँ जिस सर्वज्ञता की बात की गई है उस सर्वज्ञता के पीछे एक गुण पहले से छुपा हुआ है, वो है वीतरागता। इसलिए हमारी सर्वज्ञता पे तो प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमने पहली शर्त तो ये रख दी कि जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ होगा। तो जब वीतरागता यानी कोई राग द्वेष नहीं है, देखो और टीवी पे आप देखते हो ना, बहस चलती है, पैनल बैठता है पूरा, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होता है, तो वहां पर 2 तरह के लोगों को बिठाया जाता है, एक बायस, एक नॉन बायस। बायस मतलब समझते हो? जिनके अंदर कोई पक्ष बैठा हुआ है वे। और नॉन बायस कौन है? जो निष्पक्ष है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय बायस की है या नॉन बायस की है? आप ये बता दो। दिक्कत ये है कि इस युग में जिस व्यक्ति ने बताई है उस व्यक्ति के प्रति पक्ष पड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये समझ ली कि क्रमबद्ध पर्याय बायस है। उन्हें दिक्कत व्यक्ति से है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति का अर्थ है हमारे कर्तावाद पे चोट पड़ना। और फिर तर्क ढूंढे जाते हैं वहां पर, भाई यदि सब कुछ निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है, तो वो भजन आ गया, जा करी जैसे जाई समय में जो हो तब जा द्वार, सो बने डरिए कचुनाई करनी हो निर्धार। ऐसे कैसे कर ले निर्धार? हमारी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता और आप कह रहे सब क्रमबद्ध हैं, ऐसे कैसे मान लें? तो फिर वो सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदल दी जाती है। अज्ञानी सर्वज्ञ को कैसा देखेगा? हमारे तो भाव जितने होंगे उतने सर्वज्ञ ने देखे हैं। और फिर आगम का भी सहारा लेता है, और सबसे बड़ा सहारा लिया जाता है नियम सार ग्रंथ का। या कुंद आचार्य की मूल गाथा, वहां ये लिखते हैं कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं। बोले आप कुंद को मानने वाले हो ना, समय सार पढ़ने वाले हो? बोलो, समय सार, पूर्व रंग, व्यवहार और निश्चय की परिभाषा क्या है? व्यवहारो भूतत्तो। इसका अर्थ क्या किया कि व्यवहार में अभूतार्थ है, निश्चय में भूतार्थ है। व्यवहार जो कहता है वो झूठ और निश्चय जो कहता है वो सत्य। इसका मतलब केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, मतलब ये झूठ जानते हैं। और मैं लौट करके फिर सर्वज्ञ की परिभाषा के पास जाऊंगा कि सर्वज्ञ की परिभाषा है क्या। वापिस बोलो, बोलो आप बोलो, सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है? जो 3 लोग, अच्छा 3 काल में तीनों कालों के नाम बताओ। भूत यानी हो चुका, वर्तमान, चलो यहाँ कोई आपत्ति नहीं। भविष्य मतलब जो आने वाला है। अब मैं कह रहा हूं कि जो आने वाला है यदि वो निश्चित नहीं है तो सर्वज्ञ जानेंगे किसको? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा होगा ना। और अगर भविष्य अनिश्चित है तो फिर सर्वज्ञता रही कहां? भविष्य भी निश्चित है और भविष्य को जानने वाले सर्वज्ञ भी निश्चित है। समझ में आया ना? मैं और इसको सरल करता हूं, ये जगत का जो परिणमन है वो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हो रहा है या जो परिणमन है उसके अनुसार सर्वज्ञ का ज्ञान है? दिक्कत ये, हमें ये लगता है जो भगवान ने देखा है वो होगा, नहीं, जो होगा वो भगवान ने देखा। बोलो, मैं यहाँ बैठे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि श्याम जी, आपको 6 महीने पहले पता था आज गोष्ठी होगी, मैं बोलूंगा, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप विशिष्ट अतिथि होंगे।
बोलो, आपको पता था? नहीं पता था, लेकिन होना है या नहीं है? ये होना निश्चित था। हमारे ज्ञान का ये नहीं बन रहा, आपके ज्ञान का ये नहीं बन रहा, इसका मतलब अनिश्चित है। क्रमबद्ध पर्याय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हाथ से वो कर्तृत्व की डोर फिसलती है। कली काल सर्वज्ञ, जिन्होंने इस पंचम काल में सबसे पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की, सर्वज्ञ की परिभाषा दी, सर्वज्ञ को ये सिद्ध किया कि सर्वज्ञ होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। वे स्वयं स्तोत्र में लिखते हैं, अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयं हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंग अनीश्वरो जंतुरहम क्रियार्थ संहत कार्य स्मृति साधुवारी। दो प्रकार के हेतु जिसके चिन्ह हैं, ऐसे कार्य की उत्पत्ति में प्रबल हेतु जो भवितव्यता है, उसकी शक्ति अलंघ्य है। और मैं पशु की तरह ये सोच रहा हूं कि मैं काम को करने वाला नहीं। प्रत्येक द्रव्य का, प्रति समय का जो कार्य है वो अपने अनुसार, अपने आप प्रति समय हो रहा। और दूसरी बात, अगर हम ये चीज स्वीकार नहीं करेंगे तो बोलो, उत्पाद वेद रोगी सत, ये सिद्धांत स्वीकृत होगा, वस्तु साधन स्वीकृत होगा, निमित्त उपादान स्वीकृत होगा, कोई सिद्धांत नहीं ठहरेगा आपका। एक क्रमबद्ध पर्याय की अस्वीकृति आपके सारे सिद्धांतों पर पानी फेर देगी। तो कुल मिलाकर के सर्वज्ञता ही वो आधार है जो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सबसे प्रबल हेतु है। मैं मंच से क्षमा चाहूंगा, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। मुझे जब ये विषय दिया गया तो मैंने विषय देने वाले को भी ये पूछा कि विषय क्या है, सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय या क्रमबद्ध पर्याय से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय से संरक्षित सर्वज्ञता। प्रश्न समझ में आ गया मेरा? तो अभी हम चर्चा कर रहे थे भाई साहब से, और वही बिंदु मेरे दिमाग में आया, यदि एक जैन कुल में उत्पन्न जैन श्रावक या जैन ग्रंथ का अध्येता होने की अपेक्षा यदि स्वीकार करूं तो ये सिद्धांत ठीक है कि सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय, क्योंकि हमारी आराधना के स्थल सर्वज्ञ है, भगवान है, और उनने ये सिद्धांत बताया, सो ठीक है। लेकिन किसी अन्य मतावलंबी अजैन को यदि मुझे समझाना होगा तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय से संरक्षित है। क्यों? कि यदि जगत का परिणमन निश्चित नहीं होगा तो सर्वज्ञता सिद्ध ही नहीं होगी। भाई एक के बाद मैं आपको एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 4 व्हीलर है, गाड़ी है ना, गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। ठीक है, ये गाड़ी है और ड्राइवर है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? सिनेरियो है, गाड़ी अलग खड़ी है, ड्राइवर अलग खड़ा है, कैसे चलेगी? अच्छा, गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर जाकर के बैठ गया फिर भी गाड़ी नहीं चल रही है। अरे गजब कर रहे हो आप, उसने चाबी नहीं लगाई, उसने इंजन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, उसने चाबी लगा दी, इंजन स्टार्ट कर दिया, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही। क्यों? पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, बैटरी नहीं है, गाड़ी चार्ज नहीं है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में पेट्रोल भी है, डीजल भी है, बैटरी भी है, फिर भी गाड़ी नहीं चल रही। इसका अर्थ प्रत्येक कार्य के होने के लिए जो क्रम है वो सुनिश्चित है, उसको आगे पीछे आप कर ही नहीं सकते। इसलिए यदि क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होगी तो सर्वज्ञता आप सिद्ध कर पाएंगे, अन्यथा आप सर्वज्ञता को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जितना सत्य ये कथन है कि सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय, उतना ही सत्य ये कथन भी है कि क्रमबद्ध पर्याय से संरक्षित सर्वज्ञता। 2 पंक्तियां जो अभय जी भाई साहब ने अपनी क्रमबद्ध पर्याय निर्देशिका के मंगलाचरण के रूप में लिखी है, वो बोलता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। क्रम नियमित क्रमबद्ध है चलती सब पर्याय, निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। जय
बहुत ही बढ़िया प्रस्तुतिकरण। माइक से मेरा प्रश्न यह है कि जब सर्वज्ञ भगवान तीन लोग तीन काल को एक समय में जान लेते हैं, तो उनके लिए तो एक समय में जान लिया, तो फिर ये तीन काल के भेद क्यों किए? अगर ये भेद पर्याय की अपेक्षा किए कि पर्याय प्रति समय बदल रही है, या फिर हमारे मतलब हमें समझने के लिए भूत भविष्य वर्तमान तीन भेद किए, तो किस प्रकार से किए? भाई आप ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ ने तीनों कालों को जान लिया एक समय में, अगले समय में उनके लिए नवीन क्या रहा? तो पर्यायों का प्रवाह क्रम तो बदला ना। जो एक सेकंड पहले की पर्याय जो वर्तमान थी वो अभी क्या है? तो एक समय पहले उन्होंने उस पर्याय को वर्तमान रूप भी जाना था, भूत रूप भी जाना था, भविष्य रूप भी जाना था। लेकिन इस समय जो जानेंगे वो पर्यायों के बदले हुए क्रम से जानेंगे। प्रति समय पर्यायों का बदलता हुआ क्रम उनके जानने में आ रहा है। आप कहोगे कि एक समय पहले भी वैसे ही जाना था, इस समय भी वैसे ही जान रहे, अगले समय भी वैसे ही जान रहे। ज्ञान में नवीनता तो नहीं आ रही ना, ज्ञान तो होगा वही है। लेकिन फिर भी सर्वज्ञ के ज्ञान में वो पर्यायों का प्रवाह क्रम प्रति समय जो नया नया हो रहा है, वो नया नया भी तो जानने में आ रहा है ना। थोड़ा सा समझ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोतियों की माला में जो एक मोती आगे का, एक मोती पीछे का, एक मोती वर्तमान का, तो प्रति समय जो जानना हो रहा है वो जानने में नवीनता हमें ज्ञान में नहीं आ रही, लेकिन उनके तो है। लेकिन फिर भी वो ज्ञान केवल ज्ञान है। इस समय भी सब जान रहा है, अगले समय भी सब जानेगा, और पहले भी उनने सब जाना है। फिर भी वो कुछ नवीनता की ऐसी कोई आवश्यकता है क्या? नहीं, इनका प्रश्न का इसलिए मैंने उत्तर दिया। अभी बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर भी बढ़िया दिया है। और उधर से है क्या ज्ञान में नवीनता की जरूरत है? उसका प्रश्न नवीनता होनी चाहिए ये नहीं था। नवीनता ज्ञान में होने से मतलब नहीं है, पर्याय निरंतर बदलती रहती है, तो उनकी सर्वज्ञता में जो बदला उसका उत्तर बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर। और नवीनता जरूरी थोड़ी है, केवल ज्ञान तो सदा एक काल जैसा ही रहता है, परंतु उसमें नवीनता क्या है? भूत की पर्याय भूत रूप होगी, वर्तमान पर्याय में भूत रूप हो रही है, उस रूप जानेंगे। और भविष्य की पर्याय जो नेक्स्ट थी वर्तमान की बात, वो वर्तमान हो रही है। इसलिए वर्तमान भूत भविष्य बराबर बनता रहता है। उनके ज्ञान में जो फर्स्ट जाना वो अंतर है, परंतु भूत और वर्तमान में जो अंतर आ रहा वो भी तो हो रहा है, वो भी प्रति समय जानते हैं। इसलिए उनका नवीनता की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट तो हो ही रहा है ना, वो अपडेट भी हमें लग रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। बाकी ज्ञान बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा गजल जी का। हमने विषय दिया था सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय, पर उन्होंने उसका दूसरा पक्ष, अपर पक्ष जो भी था वो भी बताया कि क्रमबद्ध पर्याय से संरक्षित सर्वज्ञता। बहुत ही सुंदर। क्रमबद्ध पर्याय में भी एक बात आई थी कि सर्वज्ञ के आधार से क्यों समझाएं? क्या इसका कोई वस्तु के आधार से नहीं समझा सकते? उधर त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम के हिसाब से भी, वस्तु के हिसाब से भी वस्तु का परिणाम भी निश्चित है, उसके आधार से भी हम क्रमबद्ध पर्याय को समझ सकते हैं। और वस्तु का परिणाम क्रमबद्ध है, इसी के हिसाब से हम जानते हैं कि सर्वज्ञता है। तो ये दोनों ही पक्ष भली भांति इन्होंने प्रस्तुत किए। अभी तक जो तीन वक्ता आए थे वो हमारे सहपाठी रहे हैं, है ना। अब चालू होते हैं सीनियर वर्ग, हैं। तो ऐसे भाई साहब मैं बुलाना चाहूँगा। जैन दर्शन का मूलाधार अकर्तावाद, तो अकर्तावाद है जैन दर्शन का मूलाधार। खेमचंद जी शास्त्री जी पधारे, मंच से करें हम उनका सत्कार, मंच से करें हम उनका सत्कार।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है जैन दर्शन का मूल आधार अकर्तावाद। वास्तव में जैन दर्शन के सिद्धांतों की जब भी चर्चा चलती है तो अहिंसा की चर्चा करते हैं, अनेकांतवाद की चर्चा करते हैं, अपरिग्रह की चर्चा करते हैं, स्यादवाद की भी कर लेते हैं, परंतु अकर्तावाद की चर्चा कोई करता ही नहीं। जबकि जैन दर्शन का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख यदि कोई सिद्धांत है तो वो अकर्तावाद ही है। यदि कोई मेरे से ये प्रश्न करे कि दुनिया में सभी धर्म दर्शन हैं, इतने सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म दर्शन दुनिया में चलते हैं, तो आखिरकार आपके जैन धर्म में और उनमें अंतर ही क्या है? तो हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं कि दुनिया के सभी दर्शन और धर्म किसी न किसी को इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं। एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जो ये मानता है कि सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। लोग, हमारे जैन भाई भी इस बात को नहीं समझ पाते, इसीलिए जब एक हिंदू ये बोलता है कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और मुसलमान बोलता है खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारे जैन भाई भी बोल उठते हैं कि हमारे महावीर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। भगवान महावीर की कोई मर्जी वर्जी नहीं है। अब सब मर्जी वर्जी का त्याग कर चुके हैं। वो मर्जी क्या होती है? इच्छा। इच्छा मोह का चिन्ह है और वह दुख का कारण है। उसका अभाव, उसका नाश करके ही तो वे जिनेंद्र बने हैं, उसका नाश करके ही तो वे महावीर बने हैं। इसलिए हमारे यहाँ भगवान इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता या हर्ता नहीं है। बात यही खत्म नहीं हो जाती कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, यही अकर्तावाद खत्म नहीं होता। अरे भगवान ही क्या, कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। आप और हम भी कर्ता धर्ता नहीं है। हम यहाँ बोल नहीं रहे हैं, ये वाणी स्वतंत्र रूप से भाषा वर्णना के परमाणु प्रस्फुटित हो रहे हैं। उनको भाषा रूप परिणमन होना है, जिस रूप परिणमन होना है उस रूप हो रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि पहले ये कहूं, बाद में वो कहूंगा, लेकिन जिसको पहले आना है वो पहले आ रहा है, जिसे बाद में आना है वो बाद में आएगा, और जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा। मैं जाने के बाद सोचूंगा कि ये तो नहीं बोला। ये अकर्तावाद है। वास्तव में अकर्तावाद ये है, देखिए, अगर परमार्थ से अकर्तावाद की बात मैं आपके बीच करूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वास्तव में आत्मा ज्ञान की पर्याय का भी कर्ता नहीं है। मैं किसको जानूंगा, कब जानूंगा, ये भी मेरे हाथ में नहीं। अभी तक तो हम ये सुनते होंगे कि साहब मैं ज्ञाता तो हूं, जानने वाला, लेकिन जानने वाले में भी तुझे पता है कि तेरे हाथ में नहीं है कि तू कब किसको जानेगा और किसको नहीं जानेगा। परीक्षा मुख पढ़ते ना बच्चियां, परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र आया, स्वावरण लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियत मार्गम अग्रम। कब किसको हमारा ज्ञान जानेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है, अकर्ता है, अकर्ता है, अकर्ता है, वो तो मैं जोर देकर कहकर चला जाऊंगा आपके बीच में, परंतु ये बात आप ध्यान रखना, हम स्यादवादी हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो स्यादवाद से ही बोलते हैं। हमें उसका अपर पक्ष भी ख्याल में है। आगम में ऐसे भी उल्लेख वाक्य मिलेंगे जहां कर्ता लिखा होगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे वहां पर। आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, यह पर्णवती स कर्ता।
अब आप कहेंगे कि अकर्तावाद में ये कर्ता कहाँ से आ गया? जब द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं ना बच्चे, आप द्रव्य संग्रह, उसमें एक गाथा आती है, दूसरी गाथा। कौन सी? जीव के 9 अधिकारों की। जीवो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धोसो विश्वसो ढगई। अब वहाँ कर्ता 9 अधिकार, जीव के 9 अधिकार के कर्ता अधिकार, कह रहे जीव कर्ता भी है। अब यहाँ हम अकर्तावाद कह के जाएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब यहाँ कर्ता कह रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि किस नए से किसका कर्ता किसको कहा जा रहा है। दादा इस बात को बहुत अच्छे से खुलासा करते हैं। दादा की बात, दादा का नाम लिए बिना कहना तो अपराध होगा। अकर्तावाद का मतलब क्या है? अकर्तावाद का मतलब है फेर फार नहीं करता। अकर्तावाद का मतलब यह है कि जो होना है, जो करना है, जिसका जिस समय जो परिणमन होना है वो तो होगा, लेकिन उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते। इसी का मतलब है अकर्ता। समझ में आई बात? जो जिस समय होना है, जो पर्याय, जो ज्ञान का विषय बनना है वो तो बनेगा, लेकिन मैं चाहूं कि इसको नहीं बनाऊं और उसको बना लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ये चाहूं कि इसको बाद में ज्ञान का विषय बनाऊंगा और इसको पहले बना लूं, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि अकर्ता है। सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हुए भी फेर फार नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। इसी का मतलब है अकर्ता है। समझ में आई बात? द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता होने पर भी उनको आगे पीछे तो नहीं कर सकता ना, इसलिए उसको अकर्ता कहा है। शेष और चर्चाएं समय समय पर होती रहेगी। समय 10 बज गया, आपकी रुचि को दाद देनी पड़ेगी। आप अभी भी पूरे फ्रेश मूड में सुनने के लिए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आगे अकर्तावाद का बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण भाई साहब के द्वारा हुआ। या सा करता, परंतु ऐसा करता नहीं कि मैं फेर फार कर सकूं। अभी कल भाई साहब के प्रवचनों में वो अचल जी पंडित जी को याद किया था, तो अभी की भाषा में जब भाई साहब ने कहा कि जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं असली अकर्तावाद की बात कहूँ कि मैं अपनी ज्ञान की पर्याय का भी करता नहीं हूँ, तो वो अचल पंडित जी भाई साहब वो कहते थे कि मैं ड्यूटी लेस तत्व हूँ। क्योंकि वो अपन पढ़ते हैं ना कि शुद्धाता में मेरा नाम मात्र जाता मेरा काम, तो मेरा ऐसा काम नहीं है कि मुझे करना ही पड़े, विज्ञान में करूँगी। जैसे अपन मंदिर में बोलते हैं ना, ये बड़ी तुम्हारी धर्मशाला, अपन कहते हैं ना ऐसे पानी छानो, ऐसे हम आज से आएंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे। पर तुम ज्ञान नहीं करो कि मैं आज से ज्ञान नहीं करूँगा, ऐसा काम नहीं है कि तुम कर रहे हो। अरे ज्ञान तो हो ही रहा है, तुम्हारी ऐसी ड्यूटी है, तुम ड्यूटी लेस तत्व हो। बहुत ही सुंदर विवेचन भाई साहब के द्वारा हुआ। अब मैं अंतिम वक्ता के रूप में भाई साहब को बुलाना चाहूँगा, ऋषभ जी भाई साहब को। उनका विषय है शाश्वत शांति का रहस्य है। शाश्वत शांति का रहस्य है अध्यात्म का उजियारा। इस विषय का खुलासा होगा पंडित ऋषभ जी भाई साहब के द्वारा। सम्मानित मंच और सच्चे सुख के पुरुषार्थी सभी आत्मा की जय। गोष्ठी का जो नाम दिया है उसका भी अर्थ जाने, इसलिए मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करता हूँ। शासनम जिन शासन, शासन दिव्य ध्वनि, और दिव्य ध्वनि किसकी? जिनेंद्र ध्वनि। शासन का अर्थ वो नहीं है कि नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है ना। दिव्य ध्वनि, भगवान महावीर की जो दिव्य ध्वनि है वो शासन निरंतर प्रवर्तमान है, और उसी शासन में, उसी दिव्य ध्वनि में आप लोग 3 दिन से जैसे लगातार शादियाँ थी,
और शादियों में माल खा खा के रुक जाते होंगे अपन सब। ऐसे 3 दिन से विवेक जी के माल खा खा के, मनीष जी के माल खा खा के, हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लगा हो कि शुड बी चेंज, समथिंग टेस्ट शुड बी चेंज, कुछ टेस्ट चेंज होना चाहिए। तो ये टेस्ट चेंज के रूप में ये गोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है। देखिए, मुझे ऐसा विचार आ रहा है जो मैं आपको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। पापों से बचने का उपाय हमने जान लिया सबसे पहले। उसके बाद झगड़े निपटाने का उपाय भी हमने जान लिया। सर्व विवादों का हल शादवाद के द्वारा। और आगे बढ़े, जब झगड़े निपटे तो झगड़े निपटाने वाले की महिमा हमको आई। तो किसकी महिमा आई? झगड़े किसने निपटा है? सर्वज्ञ ने निपटा है, दिव्य ध्वनि ने निपटा है। तो सर्वज्ञता से संरक्षित क्रमबद्ध पर्याय की महिमा हमको आई कि झगड़ा होना था तो हो गया, और ऐसा समझना था तो हमने समझ लिया। यहाँ तक भी हम आ गए। अब इससे आगे चले। जब सर्वज्ञता को समझा, जब सब विवादों का समाधान हो गया, तो फिर क्या बचा? कुछ करना शेष नहीं रहा। तो अकर्तावाद प्रकट हुआ। ओहो, मैं तो जानने का भी बोझ लेने वाला नहीं। यहां तक हम आ गए। अब बचा क्या? अरे अब ये बचा है कि इन सब का फल क्या है। वो फल जानने का अवसर अब है। तो वो फल क्या है? वो फल है शाश्वत शांति का रहस्य, अध्यात्म। शाश्वत शांति का रहस्य। मैं समझता हूँ इतना बढ़िया हेडिंग है, केवल मैं इन 4 शब्दों का अर्थ करूंगा, उसमें 10 मिनट हो जाएंगे। आगे ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। शाश्वत शब्द का अर्थ इस शाश्वत धाम में बैठकर समझाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। ये तो मामा ननिहाल में बैठकर मामा का परिचय मामा को देने जैसा होगा। इसलिए शाश्वत की बात ज्यादा नहीं करेंगे। शाश्वत का मतलब नित्य, सदा, है ना। हम किसी से कहें तुमको कितने रुपए चाहिए, तो वो लिमिट में बता सकता है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 1000 अरब चाहिए, लिमिट में बता सकता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको सुख और शांति कितने समय के लिए चाहिए, तो आप उसका जवाब निश्चित रूप से टाइम लेस देंगे कि मुझे तो ऐसा सुख चाहिए, मुझे तो ऐसी शांति चाहिए जिसका कभी अंतर नहीं हो। इसका नाम है शाश्वत शांति। शांति और सुख एक ही बात, वो अलग अलग नहीं है। जो शांति है वही सुख है, जो सुख है वही शांति है। लेकिन कुछ हमें समझना पड़ेगा। आप लोग भी विदुषी बनने वाली है, तो उस दृष्टिकोण से भी मैं थोड़ी सी बात आपके दृष्टिकोण से करूंगा। शाश्वत शांति जो है, अभी हमारा शाश्वत समूह जो बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, और भी कई हम समाज में बैठते हैं, सुनते हैं, जब किसी का देह विलय हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो आपने लिखा देखा होगा RIP। क्या लिखा देखा आपने? RIP। कोई बताएगा RIP का क्या मतलब है? रेस्ट इन पीस। कब शाश्वत शांति में मगन रहो, मरो और शाश्वत शांति में मगन रहो। क्या ऐसी शांति आपको चाहिए? क्या ऐसी शांति हमको चाहिए? मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन हम बोलते तो वही है, लगभग हमारी सोच वैसी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि शांति क्या चाहिए। चलिए, ऐसी बहुत सारी शांतियां हैं। एक शांति ऐसी है कि जिनके यहाँ कयामत तक वहां कब्र में पड़े रहना पड़ता है, और फिर कयामत के दिन हिसाब होता है। उतना लंबा इंतजार मेरी तो शक्ति नहीं, है ना। तो वो शांति भी हमको नहीं चाहिए कि जब कयामत के दिन सारे सवालों का हिसाब होगा, वो भी नहीं चाहिए। एक शांति ऐसी है, एक सुख ऐसा है जो न्याय शास्त्र में कहा है, जिसको आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। वरम वृंदावने रम्ये सगालत्वम रणोम्यहम वैशेषिकोक्त मोक्षास्तु सुखलेश विवर्जिता।
आप लोगों ने शायद सुना होगा शास्त्र में, न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। न्याय शास्त्र में शांति और सुख का क्या मतलब है? अपने आप को नष्ट कर लेना, है ना। तो कबीर ने, हमारे आचार्यों ने कहा है कि मैं वृंदावन में पैदा होना पसंद करूंगा, श्रृंगार बनना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर खाने के लिए हरी हरी घास मिलेगी और यमुना का ठंडा पानी मिलेगा, वो अच्छा है। लेकिन ये वैशेषिकों की शांति, वैशेषिकों का जो मोक्ष है, जहाँ पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, मुझे ऐसी शांति नहीं चाहिए। पढ़ा आपने, सुना? चलिए, मैंने आपको बता दिया, ऐसी शांति है। एक बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन की शांति की परिभाषा है प्रदीप निर्वाण कल्पम मोक्ष, कि जैसे दीपक बुझ जाता है, न ऊपर जाता है, न नीचे जाता है, न अगल में जाता है, न बगल में जाता है, बस शांत हो जाता है। क्या आपको ऐसी शांति चाहिए? इसका मतलब जगत में जो शांति की परिभाषा है, जगत में जो सुख की परिभाषा है, वो सब निरर्थक है। कुछ दार्शनिक, थोड़ा सा दार्शनिक शब्द भी हैं, उनका अभाव हो जाए। 3 प्रकार के ताप बताए हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक। 3 तापों का नाश हो जाए, 3 तापों का अभाव हो जाए, तो मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। जरा देखें, आध्यात्मिक का अर्थ वो नहीं है जो हम समझते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ है शरीर के आश्रय से होने वाले दुख, कष्ट, बीमारियां, परेशानियां, चिंता। मैं बहुत संक्षेप में उसकी व्याख्या कर रहा हूं। ये आध्यात्मिक कष्ट है। आदिदेविक कष्ट, जो हमारे इन कारणों से, जो प्रकृति के सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये इत्यादि कष्ट हैं, वो आदिदेविक कष्ट हैं। और इसी प्रकार से आदि भौतिक, जो दूसरों के द्वारा हमको कष्ट दिए जाते हैं, हमको मारा जाए, हमको पीटा जाए, हमको प्रताड़ित किया जाए, वो दुख। तो ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदेविक 3 प्रकार के तापों का नाश हो जाए तो सच्ची शांति मिल जाएगी। ऐसी भी सनातन धर्म की व्याख्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तीनों की तीनों शरीर आश्रित है, इनमें आत्मा तो कहीं आया ही नहीं। इसका मतलब ये भी सच्ची शांति नहीं है। इनके अभाव से जो प्रकट होगी वो भी सच्ची शांति नहीं होगी। तो अब समझ में, अब हमारे दिमाग में प्रश्न होना चाहिए कि शांति का नाम क्या है, शांति किसका नाम है? तो बहुत सरल परिभाषा है, आप सबने पढ़ी है। आत्म को हित है सुख, तो सुख आत्मता है कहिए, आत्मता की हानि काटे, शिव लागे चाहिए। ये सच्ची शांति, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं, जहाँ पर कोई आदि व्याधि का नाम नहीं है। सब सुख दाता मेरा धाम, सुखदाता है मेरा नाम। तो ये शांति का अर्थ आपको समझ में आया? शाश्वत शांति। अगला शब्द है रहस्य। अगला शब्द क्या है? रहस्य। तो रहस्य का क्या मतलब है भाई? तो यहाँ पे क्या सीक्रेट है? इसमें क्या सीक्रेट है? अरे भाई, आपका रिजल्ट सुनने की जिज्ञासा हुई कभी? अरे कैसे नहीं हुई? 10वीं का रिजल्ट आया तो सुबह जल्दी उठ गए थे ना? रहस्य खुलने वाला है कि आज रिजल्ट बताएंगे, तो रहस्य खुलने वाला है। तो जब रहस्य खुलता है तो हमारे चेहरे गदगद हो जाते हैं, हमारा चेहरे खिल जाते हैं। तो ऐसे ये रहस्य, ये शांति का रहस्य है जो खुलने वाला है। तो शाश्वत शांति का जो रहस्य है वो उसका उद्घाटन होने वाला है। तो वो रहस्य क्या है? उस रहस्य के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। तो वो रहस्य खुलने का वक्त आ गया। क्या खोल दें? अरे सब जानते हैं, बस चक्कर ये है कि हमको उस रहस्य का विश्वास नहीं है। मैं गोखर मंदिर में प्रधान अध्यापक था, तो बोरिंग खुलाने के लिए एक व्यक्ति को पानी देखने बुलाया। क्या बुलाया? पानी देखने के लिए बुलाया। वो नारियल घुमाते, बहुत शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आया और उसने नारियल घुमा के बताया कि यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ बोरिंग खोदो। तो मैंने उसको ऑफिस में बुलाया, बिठाया, नाश्ता कराया, बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा कि मंत्र हमको भी सिखा दो, हम भी लोगों की सेवा करेंगे। बोले गुरुजी सिखा तो दूंगा, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्या बोला? सिखा तो दूंगा लेकिन आप मानोगे नहीं। मैंने कहा भाई बता दे यार, बता दे, मैं मानूंगा, बिल्कुल प्रॉमिस मानूंगा। तो बोले सुनो, तैयार हो? मैंने कहा सुनो तैयार। गेट बंद कर।
और कान में आके बोला कि सुनो। मैंने तो सुना। बोले नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयज्ञानम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सविष्णु। मैंने कहा ये तो मुझे याद है। बोले इसीलिए कहा था कि आप मानोगे नहीं। एक मुसलमान व्यक्ति था, है ना, याद तो हम सबको है कि वो शांति का रहस्य क्या है, पर जैसे नमोकार मंत्र सुनते मैंने बोला कि ये तो मुझे भी याद है, उसने कहा बस आपको याद है, मुझे श्रद्धा है, बस इतना ही फर्क है। तो शांति का जो रहस्य है वो रहस्य अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अधि यानी ऊपर, पार, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? पार क्या है? सबसे सुपर, गुड, बेटर, बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? वो यदि कोई चीज है दुनिया में तो वह आत्मा है, क्योंकि उसमें आत्म लिखा है। अधि आत्म, अधि यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पदार्थ जगत का कोई है, इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कोई है तो वह आत्मा है, इसका नाम है अध्यात्म। अब मैं आपसे पूछता हूं कि शाश्वत शांति का रहस्य क्या है? अब बताओ। अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, जैसे नमोकार मंत्र की श्रद्धा करना मुस्लिम के लिए है ना, ऐसे अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, इसका नाम है अध्यात्म। शाश्वत शांति का रहस्य इतना ही है और कुछ भी नहीं। बहन श्री का एक बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य है, जीव तुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला बोल है जीव तुझे कहीं अच्छा नहीं लगता हो तो तू अपने में जा, वहां तुझे जचे, वहां तुझे रुचे, ऐसा है, जाके देखो। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, यहाँ पे भय कंगाल, बस ये अध्यात्म। एदम भी रदो नित्यम संतुष्टो बोधि नित्य में, इस ज्ञान में ही रत रहो, संतुष्ट इसमें रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो तो परम सुख को प्राप्त हो, परम सुख को प्राप्त हो। बस यही है शाश्वत शांति का रहस्य, अध्यात्म, आत्मा। हम एक को करूँ, मैं आत्मा हूँ, बस यही मैं आत्मा हूँ ऐसा नक्की करना है, ये शाश्वत शांति का रहस्य है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने छोड़ दी है, मैं अपनी बात यहीं पूर्ण करता हूँ। तो शाश्वत शांति का रहस्य हम सबको समझ में आ गया होगा। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ऋषभ जी को, उन्होंने हमें शाश्वत शांति का रहस्य अपने बहुत निराले अंदाज में बताया। शुरू में इन्होंने खाने पीने की बात कही। भाई साहब आपकी हमने सुनी और हमारी सुनी। भाई साहब ने खाने पीने की बात कही तो मुझे याद आया नरेंद्र जी भाई साहब की बेटी की शादी में जब हम गए थे, तब भाई साहब मुझे मिले कि भाई कहाँ, तो उन्होंने बात कही कि अमित भाई यहाँ कितनी भीड़ भाड़ होने लगी, अब अपने सब छोटे और बड़े जो भी सीनियर भाई हैं हमें वो 16 के भोजन की भीड़ बनानी है। मतलब ऐसा नहीं है जो बातें भाई साहब ने यहाँ कही उनके आचरण पक्ष में भी कहीं कमी हो। तो खाने पीने से मुझे वो शादी का प्रसंग याद आ गया कि अब जो अपने जितने शास्त्री भाई हैं अपने को वो 16 में भीड़ बनानी है, जो ये बाहर भीड़ लगी हुई है ना, तो ऐसे भाई साहब से मैंने पहला परिचय मेरा बातचीत का वहीं से चालू हुआ था। तो बहुत अच्छी चर्चा आज उन्होंने शांति की हमको बताई है। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं इधर से। थोड़ा सा अपने भाई साहब का परिचय दे दूं। श्याम जी भाई साहब, इनके बारे में लोग बात ये कहते हैं हमेशा, जैसे अंकित जी ने कल एक बात कही थी कि हमें हमारी बालिकाओं को इधर का परिचय नहीं कराना, ठीक है, तो उस परिचय के कारण जो असली खूबी होती है वो खो जाती है। ऐसे ही इनको नाम दिया जाता है भामाशाह, है, तो असली पहचान क्या है वो भूल जाते हैं। शिविर आमंत्रण करता पर मुझे कुछ मालूम पड़ा, हर दिन अभिषेक और भक्ति जिनकी पहचान, हर दिन अभिषेक और भक्ति जिनकी है पहचान, स्वाध्याय से करते स्वयं का गुणगान,
ब्लड बैंक की सेवा और गरीबों में बेड बांटना, जिनका काम संजीव जी के प्रवचन सुनते पहचाने निज का धाम। मतलब ऐसी इनकी पहचान है जो आध्यात्मिकता और रुचि, वो तो उसको भी हमको पहचानना चाहिए। तो मैं भाई साहब से अब तो आपने वही चला जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि समय बहुत हो गया है और वाणी पे जो है ना थोड़ा थोड़ा विराम सबको लगाना चाहिए, मगर अभी जी ने इतना ज़्यादा बोल दिया कि मैं थोड़ा सा मैं भी अपनी बातों को शेयर कर दूँ। आज की ये गोष्ठी बहुत अच्छी रही। एक विचारणीय विषय एक ही है कि इसके विषय इतने रोचक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और हर विषय इतना व्यापक है जिसपे जितनी चर्चा की जाए व्यक्ति का। अब आप देखिए कि पाप से बचना ये तो पूरी दुनिया में सभी बात करते हैं, मगर जहाँ से चालू हुआ ये अपेक्षा वाली बात, शांत, तो जिसका एक ही शब्द है कि अपेक्षा। हर बात को अपेक्षा रूप आप लो तो सारी चीजों का निराकरण है, सारे विवादों का निराकरण है। अब आप ये जो सर्वज्ञता और क्रमबद्ध की बात करेंगे तो ये विद्वान है सभी, हम तो इतने ज्ञानकार भी नहीं है, मगर मैंने कहा भाई इसको जो मेरी समझ जो कहती है कि ये तो सारी व्यवस्थाएं क्रमबद्ध है, और क्रमबद्ध है तो सर्वज्ञता है। अब उसके बाद में पंडित साहब ने जो अकर्ता बात कहा, आप देखें कि हर वक्ता ने ये चेन बनाने की कोशिश करी, मगर मैं कहूँ ये सारे विषय ही चेन है। ये दोनों विषय अगर हम पकड़ में आते हैं तो हम अकर्ता है, अकर्ता होने का तो सवाल ही नहीं है। और शांति वाली बात में मैं जो जितना मुझे कहीं से कोटेशन मिला था, जिसको मैंने अपने बहुत आत्मसात किया भाई साहब, कि शांति क्या है, तो शांति को धर्म के साथ यदि मिलावे तो दुख का अभाव। आप देखिए कि दुख, धर्म का अभाव दुख है, मतलब दुख का अगर धर्म का अभाव है इसका मतलब दुख है, धर्म का प्रभाव है इसका मतलब सुख है, और शांति का प्रभाव है इसका मतलब अध्यात्म का प्रभाव है, इसका मतलब शांति है। तो जो अध्यात्म की परिभाषा को अगर हम पकड़ते हैं तो अध्यात्म की परिभाषा आत्मा को अधिक जानना, वही तो अध्यात्म है। और आत्मा को कितना जानना, जितना अपना स्वभाव है उतना जानना। और यदि हमने हमारे स्वभाव को जान लिया तो वही हमारी सीमा है, और उस सीमा में रहते हुए अगर हमने रमण किया तो वही शांति है, और शांति है वही सुख है। तो इन सारी बातों को अगर हम निचोड़ निकालें तो हम आप और हम सबका लक्ष्य एक ही है कि न हमें सुख चाहिए, न हमें दुख चाहिए, हमें तो हमारी सिर्फ आत्मा चाहिए। और इस आत्मा के लिए आप सब हम यहाँ एकत्रित होते हैं, हमारा आत्म कल्याण करते हैं, और आत्म कल्याण के लिए प्रयास रख देते हैं इस पुरुषार्थ को। चाहे हम कहें कि 5 समवाय में, चाहे 5 समवाय कहे हो, मगर अकर्ता ये शाश्वत सत्य है। मगर चूंकि ये शाश्वत सत्य सर्वज्ञ के ज्ञान में है, हमारे पास तो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को हम करें, और पुरुषार्थ को करते करते हम आत्मा को प्राप्त करेंगे। बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और सभी वक्ता ने इतने अच्छे व्यक्तित्व दिए, इनके लिए इनको विशेष बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महावीर जी पंडित साहब को आमंत्रित करता हूँ। मैं 1-2 बार पंडित जी साहब से परिचय तो पहले से था। मैं नैनीताल कॉलोनी में जब आया था तो 10 लक्षण 2019 में, पर नाम ही नाम सुना था, तो नाम बड़ा अटपटा लगता था, महावीर जी टोकर। मैंने कहा कोई क्या है ये, तो मुझे फिर बाद में पता चला कि गांव है। और फिर भाई साहब से बड़ा स्नेह हो गया, तो मैं अपनी शाश्वत धाम में आया तो 2-3 उलझने लेकर कई बार मैं भाई साहब के पास गया तो बड़ा समाधान मिलता था। नैनीताल कॉलोनी जाना होता ही रहता था, तो मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई। जब जब गया मैं अपनी उलझन लेकर, और आया उनके घर से होकर,
उन्होंने मुझे बतलाया बड़े ही दृढ़ होकर, कर्म जो बांधे हैं हमने नहीं छूटते वो रो रो कर, समझता वही है जिसने खाई है जीवन में ठोकर। ऐसे सिद्धांतों को सरलता से समझाने वाले हमारे पंडित जी साहब हैं, महावीर जी ठोकर। ओम नमः सिद्धिवे। बहुत संक्षेप में बात करने का नाम है गुफ्ती, इसलिए मैं भी संक्षेप में ही बोलूंगा। ज्यादा बोलूं कम बोलूं? कम बोलो, कम बोलो, बोलो कम बोलो। मैं भी कम बोल गया। तो एक बार मैं वहां गया था, गजपंथा, वहां पंडित जी मिले। उन्होंने कहा पेन दिया, ब्लू पेन दिया, इससे आप लाल लिखो। मैंने कहा पंडित जी ने पेन दिया ब्लू और कहा इससे लाल लिखो। तो सब समझ में, मेरे साथ में सबके परिवार वाले बोलते कैसे लिख सकता है, मैंने लिख दिया। लो पंडित जी, तो वैसी बात है। तो गोष्ठी और प्रवचन करने में क्या अंतर है? प्रवचन करना सरल है और गोष्ठी में बोलना कठिन है। ये जितने भी विद्वान हैं, इनको यदि प्रवचन करने का विषय दिया होता जितनी तैयारी नहीं करनी पड़ती जितनी इनको गोष्ठी में करनी पड़ी है। नींद उड़ जाती है, 10 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, विषय ऐसा है, क्या क्या बोले क्या क्या नहीं बोले। तो सचमुच जब हम गोष्ठी में, आप लोगों के हर सप्ताह गोष्ठी होती है, आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है उसका अनुभव ये भी है और उसी जगह से निकले हुए हैं। तो गोष्ठी में जो भी खड़ा होता है उसको लगता है बहुत, परंतु समय की सीमा होती है। उसका आपने बहुत कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांचों वक्ताओं को। और आपने बहुत अच्छा बोला, अपने विषय को समेटा, उसके लिए धन्यवाद। और इन विषयों पर चर्चा करने के लिए भी समय नहीं है क्योंकि मुझे कम बोलना है। बात इतनी सी है कि आपने कितना विषय को ग्रहण किया और कितना नहीं। इस गोष्ठी का प्रस्ताव मैंने रखा था ताकि हमारे सारे विद्वान यहाँ आए और अपने विषय को किसी किस्म में रखें। आप भी परिचय प्राप्त करें, हम आपसे परिचय हो, इसलिए ये गोष्ठी का आयोजन किया। आपकी गोष्ठी तो सुनते हैं, पर विद्वानों से गोष्ठी आप सुने, कैसे बोलते हैं आप भी सीखें और ये भी अपने विषय का परिमार्जन करें। इस दृष्टि से गोष्ठी का ये प्रस्ताव रखा था जो आज बहुत सफल हुआ। सभी विद्वानों को बहुत बहुत साधुवाद। और पांचों विषय बहुत अच्छे हैं। भाई साहब कह रहे थे एक ही विषय पर पांचों वक्ता अलग अलग बोल, ऐसा भी हमने पहले रखा है। इस बार थोड़ा सा नए रूप में अलग अलग दिया ताकि सब अपनी अपनी बात करें। तो ये कोशिश की गई और सबने सफलता प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने विषय को ध्यान से सुना और सभी को बताया। जय जय। अंत में मैं दीपक जी पंडित साहब को बुलाता हूँ। मुझे पिछले वर्ष की बात याद है, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए तो 2 पंक्तियाँ बोलो। कर्णानी योग का ज्ञान कराते, कर्णानी योग का ज्ञान कराते, अहिंसक ताली बजवाते हैं, अहिंसक नुस्खे बतलाकर छुड़वाते अवक्ष हैं। ऐसे डॉक्टर दीपक जी वैद्य इस गोष्ठी के अध्यक्ष हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, संक्षेप में वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आप लोग कितने 11 बजे सोते हो ना? आधा घंटा है मेरे लिए। कितने बजे सोते हो? ऐसी पहली सभा होगी अध्यक्ष महोदय के लिए भी। बच्चों का आग्रह है, सब अच्छे अभ्यासी हैं और मैं तो आप लोगों के बीच में ही हूँ, इसलिए मुझे कोई बोलने का भाव तो यह है कि भाई देखो, अपन ने जैन धर्म की परिभाषा ही जानते हो। क्या परिभाषा है
प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी रहने का नाम, इसके आश्रय से आत्मा से सुखी रहने का नाम जैन धर्म है। ये जैन धर्म के सिद्धांत अपने चले। सबसे पहले देखो, पापों से बचने का उपाय जैन श्रावकाचार, कुछ न कुछ विशुद्धि, कुछ न कुछ कषायों की मंदता होगी, तब ये आत्मानुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आएगा। शराबी कबाबी को नहीं आता, बहिरंग स्वच्छंद जीवन जीने वाले को नहीं आता। श्रावकाचार की अनिवार्य पात्रता है, जिसको आगे के विषय समझने हैं। क्या समझने हैं? स्याद्वाद, क्रमबद्ध पर्याय, अकर्तावाद और अध्यात्म, ये 4 विषय जैन दर्शन के हैं। पहली घटना, पहला विषय पात्रता है। बिना श्रावकाचार के अंकुर के बिना आगे का वृक्ष नहीं आएगा। फिर स्याद्वाद शैली जरूरी है वस्तु व्यवस्था के लिए। वस्तु व्यवस्था जाने बिना क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। अपना जो पूरा का पूरा मंगलाचरण ही चल रहा है, विशापार स्तोत्र, ये स्वात्मा स्थित तीन शब्द महत्वपूर्ण, सर्वगत है और स्वात्मा स्थित है। तो ये स्याद्वाद की अपेक्षा है कि हम कह रहे कि आत्मा अपने में भी है, मतलब आदिनाथ भगवान को, और बाहर में भी सर्वलोक में भी जान रहे हैं, तो ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत। फिर क्रमबद्ध पर्याय, ये भी एक अनाकुलता का सिद्धांत है। हम हमेशा पर में माथा मारते रहे हैं अनादि से, ये अपनी रियल सिचुएशन है। हम चाहते हैं कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, हम चाहते हैं कि हम पर में फेरफार करें, अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। क्रमबद्ध पर्याय कहता है कि तुम्हें सुखों का निदान अंतर में। क्रमबद्ध पर्याय कब समझी कही जाती है? जब दृष्टि बाह्य पदार्थों में से हट करके अपने में ही, मेरे में स्वयं पूर्णता है, यह भान होता है। ठीक है। और अकर्तावाद, अकर्तावाद कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता, 2 प्रकार से कथन करना है। अपने परिणामों का जब तक हम संसार में हैं तब तक करता है, और जब केवली हो जाएंगे तो सर्वथा अकर्ता। केवली भगवान पर में किंचित भी फेर नहीं करते, जानते सबको। और फिर अध्यात्म, देखो सभी सुखों की जननी अपनी आत्मा ही है, ये स्वीकार करके अपने में सिमटने का नाम ही पूर्ण धर्म है। इसलिए जो हमने यह गोष्ठी की, 2 तो मेरे विद्यार्थी हैं, ये शंकर है और गजेंद्र, और आपको बांसवाड़ा से किया आपने ना और ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। मैं जब स्मारक में 1995 में पढ़ने आया था, तब खेमचंद जी भाई साहब फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, और आप भी फाइनल नहीं थे सर, हो चुका था आपका, 1 साल आगे थे। लेकिन बहुत हमारे, समझ लो कि मैं इन लोगों का प्रिय मित्र रहा हूँ। मैं तो जूनियर बन के आया था, तो इन दोनों से खूब क्लोज रहा हूँ मैं। और इस तरह से, और महावीर जी भाई साहब को हमारे और भी सीनियर, तो ये सब 3 बड़े 2 छोटे हैं, और बाकी सब अभी भी हमारा विद्यार्थी ही है। तो इस तरह से ये सहज ही एक अच्छा संयोग बना, और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों की धैर्य की दाद नहीं होगी। ये 8वीं 9वीं वाली बच्चियां जो छोटी छोटी हैं, कितने घंटों से बैठी हो? 6:30 पे आ गई थी आप, 6 बजे बढ़ती, 6:15 बजे से 6:15 से 10:30 आपके लिए तालियां बजा देते। अहिंसक तालियां एक अच्छा था। अभी इन्होंने ये और बताया, कोटा के कोई मंदिर में बता रहे भाई साहब महावीर जी कि कोटा के जैन मंदिर में भी एक मंदिर है, कौन मुगल जी भाई साहब के होगा, रामपुरा वाला, ज्ञानचंद जी वाला, इंदिरा विहार के मंदिर में। अच्छा बोलो, ऐसा भी है, वहां पे भी तालियां नहीं बजाते। तो अपना तो एक धर्मपुरा वाला दिल्ली में है ना, जो पीछे चांदनी चौक में, वहां लाइटें नहीं जलाते। कुछ परंपरा अहिंसक हैं, वो हमें पालनी चाहिए। इसलिए उत्साह वर्धन करने के लिए ये वाली अपनी अहिंसक ताली की शैली जो आपको स्वास्थ्य कर भी है, वह बहुत अच्छी है। अधिक समय नहीं लेंगे, बहुत ही अच्छे से सबने किया है, और विषय सब आपके निरंतर अभ्यास में है। और हम तुम सब इसी का आस्वादन लेके, अपने स्वभाव का आश्रय लेके परम सुखी बने, यही गोष्ठी का सार है। ओम नमः सिद्धेश्वर। हेलो, मैं समझ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब वक्ताओं ने अपना अपना विषय तो बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। साथ में सभी ने यहाँ से मंच से बात करते करते सबका आभार भी प्रदर्शन कर दिया। तो अब बचा जो है, उसके लिए जो गोष्ठी के आयोजक संयोजक हैं, उन सबको तथा संचालक महोदय को
तथा जिन जिन ने भी इसमें श्रोता रूप से भाग लिया सभी को बहुत बहुत आभार। और सबने मेरा काम कर दिया तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं 4 पंक्तियां लिख दूं आमिर जी से प्रेरित होकर। पहली बार का प्रयास है। यदि हर एक का नाम ले लेकर बजवाऊं तालियां तो अधिक समय लेने के लिए मुझे तो मिलेंगी गालियां। भोजनालय में तो आप सबने खा लिया रसगुल्ला डोसा खा लिया, और आज गोष्ठी में हमने श्रावकाचार, क्रमबद्ध पर्याय, अकर्तावाद और अध्यात्म का रस पा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। तो सपने जी का भी आभार कि उन्होंने संचय में आभार दिया। आपका से